जय बोले मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भोले तंत्र पर। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज बात करेंगे सबसे पहले तो उन लोगों के बारे में जिन्होंने हमसे साधना ली थी और जिनको अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं और स्वप्न में भी अनुभव हो रहे हैं, स्वप्न में भी दर्शन हो रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ही मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सभी बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बहुत समर्पण के साथ अपना निष्ठा भाव के साथ और प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक अपना जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं उसको आप करते रहिए। भगवान महादेव रुद्र आप सभी के साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ और सभी लोग निरंतर मेहनत करते रहें, यही अभिलाषा है मेरी आपसे। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को स्वप्न के माध्यम से दर्शन हो रहे हैं और अभी एक हमारे मित्र का बोल लो, मतलब वो भाईजी भाईजी बोलते हैं, गुरु भाई बोल लो या कुछ भी बोलो, शिष्य ही मैं बोलूँगा क्योंकि वो हमसे सीख रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें बात ये है कि उनको माँ भगवती ने स्वयं दर्शन दिए, वो भी 3 रूप में। आप मान सकते हैं इस चीज़ को। माँ भगवती ने 3 रूप में इनको दर्शन दिए हैं, चामुंडा माता में, लक्ष्मी माता में और दुर्गा माता में। ठीक है, 3 रूप में उनको दर्शन दिए। उसने स्वयं उस बंदे ने मुझको फ़ोन करके बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई है मेरे साथ, स्वप्न में हमको मिले हैं, माता हमको दिखी हैं। और उन्होंने बकायदा हाथ रखा है इधर पे, आशीर्वाद दिया है बारी बारी से और उन्होंने सब कुछ बताया। पर मैंने उनसे ये बताया कि जो भी अगर आपसे बात हुई है उनकी, वो मुझे मत बताइए, और जो भी बात हुई है वो अपने तक और अपनी जो माता से बात हुई है उन्हीं तक रखिए, और उसके अलावा तीसरे आदमी को मत बताइए। भले मैं ही क्यों ना, आप कितना भी मतलब मुझ पर भरोसा करते हो, मुझे मत बताइए। मैंने उसको बताया। और अभी जो रुद्र भगवान की जो मैंने साधना 2 लोगों को दी है, उन लोगों में से एक जो आदमी है उसको अनुभव तो होना शुरू हो गए हैं, मतलब जो पूजा के दौरान निरंतर और स्वप्न के माध्यम से और जीवन में बदलाव अचानक से आना और बनते जो बिगड़े काम थे वो बनने लगना अपने आप। तो ये सब चीज़ें जो थी वो सब बनने स्टार्ट हो गई हैं। तो वो बहुत खुश है इस समय बच्चा, तो करना स्टार्ट हो गया है उसका भी। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि लोग मुझसे जुड़कर साधना ले रहे हैं और वो कर रहे हैं। और सावन का महीना चल रहा है, महादेव का महीना है और बाबा की कृपा जिस पर बन जाए बहुत ही बड़ी बात है। अब दोस्तों, बात करते हैं साधना के ऊपर कि साधना आसान है या नहीं है। कि मतलब लोगों को लगता है केवल कि भैया हमने फीस दे दी या उस साधना का शुल्क दे दिया, जिसने भी, चाहे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल से लिया हो या किसी के चैनल से भी लिया हो, मैं ये नहीं कह रहा। तो ये कहने का मतलब है लोगों के अंदर ये मतलब धारणा बन गई है कि मैं 4100 रुपये दे दूँगा, 1100 रुपये दे दूँगा, जैसे हम लोग लेते हैं 500 रुपये ले लूँगा, तो मैं साधना कर लूँगा और वो चीज़ सामने आ जाएगी, मैं उससे काम लेने लगूँगा और ज़िंदगी भर वो मेरी गुलाम रहेगी। लोगों के अंदर ये धारणा बन गई है, समझ रहे हैं आप। और सामने वाले जो माल जो दो यूट्यूब चैनल वाले होते हैं वो अपना भी यही कहते हैं कि हाँ हाँ हो जाएगा, सब मैं करा दूंगा, अरे बस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कराइए सब कुछ हो जाएगा। तो जैसा ही ट्रांसफ़र होता है ना, फिर उनकी बातें बनना चालू हो जाती हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको समझना है कि साधना जो होती, सिद्धि जो होती है वो कितनी कठिनाई से मिलती है, समझ रहे हैं आप। कुछ कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो 40 दिन 41 दिन तक पूरा व्रत रहना पड़ता है, आप सभी को पूजा के बाद ही खाना खाना पड़ता है, वो भी बिना लहसुन प्याज के, समझ रहे हैं। लहसुन प्याज त्यागना पड़ता है, नशा पत्ती त्यागनी पड़ती है, गलत चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं। मैंने आप सभी को बताया था 16 से 17 परहेज होते हैं साधनाओं में, जो टोटल चीज़ें होती हैं। आपको यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया होगा कि 16 से 17 परहेज होते हैं। कभी जाइएगा मेरी वीडियो उठा के, पुरानी वाली वीडियो, किस तरीके से परहेज होते हैं वो सब देखिएगा जाके। और कुछ लोग जो हमसे तुरंत जुड़ते हैं वो केवल साधना, साधना दे दो, मंत्र दे दो, विधि दे दो और बदले में पैसा ले लो। पैसा दे दिया, इसका मतलब कि हमने अगर मान लो 500 रुपये या फिर जो भी उसका शुल्क हमने रखा है उस साधना का, वो हमने दे दिया। तो उसके बाद फिर बंदे ने वो समझ लिया कि हम भैया करेंगे तो वो चीज़ हमको सिद्ध हो जाएगी, नहीं होएगी तो भैया उंगली उठाएंगे, बंदे ने हमको लूट लिया। ये बात है, सीधी बात। देखो, ये मैं एक अपने चैनल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं सभी यूट्यूब चैनल के बारे में बता रहा हूँ कि वो अपनी जगह सही होते हैं, पर जो सामने वाले को देते हैं ना, साला वही दोगला निकलता है, वही बदतमीजी करता है और उसके बाद फिर वो दूसरा चैनल के पास जाके यही सब हरकतें करने लगता है। समझ रहे हैं आप। मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, गलती केवल आपकी, जब आपको ही पूरी जानकारी नहीं है। जब मैंने पहली अपनी सिद्धि करी थी, मुझको 100 दिन के ऊपर लगा था एक चीज़ को सिद्ध करने में, जबकि उसका अनुष्ठान 41 दिन का था। सोचो कितनी मेहनत मुझको करनी पड़ी होगी आगे भी।
पर लोगों को 3 दिन की चाहिए, 7 दिन की चाहिए, 1 दिन की चाहिए। अरे ट्रांसफ़र चाहिए सीधे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चीज़ें हाँ होती नहीं है, ट्रांसफ़र भी होता है, 1 दिन में भी होता है, 3 दिन में भी होता है, सब पॉसिबल है। पर उनकी जो विधि होती है, उनके जो रास्ते होते हैं वो गुप्त होते हैं, और वो जो गुप्त चीज़ें होती हैं वो केवल सानिध्य में ही करानी चाहिए। कि मान लीजिए हमने अभी आपको चैनल पे दे दिया, या फिर हमने आपको फ़ोन के माध्यम से दे दिया, आपने जाके उसको बाज़ार में अपना प्रोडक्ट बना के बेचना चालू कर दिया। ये चीज़ नहीं होता है, सानिध्य में ही ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। समझ रहे हैं आप? और सिद्धि करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने केवल माला घुमाना चालू कर दिया, जाप करना चालू कर दिया, भोग दे दिया और बैठ गए घंटा, बस जाप हो गया और सिद्धि हो गई आपको। ये बिल्कुल नहीं होगा, ज़िंदगी बीत जाएगी, कुछ हासिल नहीं होगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। और जो लोग मेरे से आते हैं साधना मांगते हैं, पहले उनको साधना का मतलब पता होना चाहिए, सिद्धि का मतलब पता होना चाहिए, और उनके बारे में पता होना चाहिए कि ऊर्जा कैसे स्थापित करनी है, ऊर्जा ऊर्जा का खेल क्या होता है, ऊर्जा को कैसे कुंडलिनी जागरण करके उसको जगाना होता है, उस मंत्र को कैसे जागृत करना होता है, उसकी आत्मा को कैसे जगाना पड़ता है। ये सब कितनी बातें होती हैं, आप सभी को नहीं पता है। तो आप इसीलिए ही मैंने लोगों को जानकारी, एक ग्रुप जो है समूह बना के रखा है कि पहले आप उसमें जुड़िए आके हमसे, जुड़ने के बाद फिर हमसे आप साधना मांगिए, साधना फिर मैं आपको कराऊंगा। जब आपको उसी चीज़ के बारे में नहीं पता है कि इसको करना कैसे है, तो आप चाहे लाख उस चीज़ को कर लीजिए, आप सफल हो ही नहीं सकते। अनुभव भले हो जाएंगे आपको, अगर आपका मन सच्चा है, आपके इरादे सच्चे हैं। समझ रहे हैं? और मान लो सिद्धि भी भूले भटके हो गई, आपको कनेक्ट नहीं हो पाओगे, जुड़ नहीं पाओगे उससे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी। तो मैं उन लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, सावधानी बरतने के लिए बोल रहा हूँ कि जो साधना लेने आते हैं, पहले उनको अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपनी कुंडलिनी शक्ति के बारे में, हर प्रकार की जो चीज़ें होती हैं साधना से जुड़ी, उनको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप साधना मांगें। और कोई भी साधना मांगने से पहले अगर आपने साधना नहीं करी है, तो सबसे पहले कोई भी गुरु मंत्र उठाइए या फिर कोई भी साधना करिए, उसको 41 दिन आपको रगड़ना ही पड़ेगा जब तक वो सिद्ध नहीं होगी। समझ गए? और एक देखो, एक कहावत जो कही गई है कि एक सधे, ठीक है, एक साधो सब सधे, ठीक है ना, ये वाली एक कहावत है, उसको जाके पता कर लेना। एक साध लो, अपने यहाँ सब सधने लगेंगे, सब आने लगेंगी। तो पहले एक चीज़ पे मेहनत करो, 50 चीज़ पे मेहनत करो। एक बंदा है मेरे पास, आया था बहुत दिन पहले, और वो अभी उसका दोबारा मैसेज आने लगा मेरे पास। हमसे कहता है गुरुजी मुझको ये साधना चाहिए, मुझको ये साधना चाहिए, मुझको वो साधना चाहिए, मुझको 3 आँख खोलनी है, थर्ड आई खोलनी है, दिव्य दृष्टि पानी है, नज़र चलानी है। अबे पागल हो क्या यार? तुमको एक एक चीज़ समझा रहे हैं, चाहे और अपने ग्रुप में भी रखे हैं, तुमको एक एक चीज़ बारीकी से समझा रहे हैं, उसको समझो कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। जब आपको स्टेप बाय स्टेप ही नहीं चलना आता है, और मैराथन दौड़ना है, हैं, अपनी वाहवाही करानी है, पैर छुआने हैं, बाबा बनना है, पैसा कमाना है उससे, तो जब उसके लायक तो बनो पहले भाई मेरे। इसके लिए रगड़नी पड़ती है कस के, अपनी पिछवाड़ा रगड़ना पड़ता है बैठ के घंटों। समझे? ऐसे नहीं कोई शक्तियाँ अर्जित कर लेता है। जिनके पास है उनसे जाके पूछिए जाके कि कितनी उन्होंने मेहनत करी होगी अपने जीवन काल में, कितना जाप किया होगा उन्होंने बैठ के, कितना अपना समय इस चीज़ों को दिया होगा। समझ गए आप इस बात को? तो छोटी छोटी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताया है, दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, बारीकियां समझिएगा कि मैंने क्या बताया है, आपको अपने आप समझ जाएंगे। और जो लोग, दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, जो मुझको मैसेज कर रहे हैं, साधना लेनी है, जिस तरीके से बात करोगे उस तरीके से मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है? विनम्र निवेदन करोगे, विनम्र निवेदन से बात करूँगा। बदतमीजी से बात करोगे तो मुझको बहुत अच्छी अच्छी सुनानी आती है, आप खुद ही जानते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझको अहंकार है या कुछ है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसा क्रिया करोगे उसकी प्रतिक्रिया मैं दूंगा। और ग्रुप में ऐड होइए, अगर ईमानदारी से होना है, उसके बाद आप जुड़िए। 1 महीने में आपको तैयार कर दूंगा साधना के लिए। 1 महीने बाद साधना ले लीजिए, साधना उड़ा के कर लीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। मैं ये बोलना, ठीक है? चलिए ठीक है, अब इतना समझाया मैंने आपको। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, समझ गए हैं। और चैनल पर नए हैं अगर, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और प्लेलिस्ट में भी जाके देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, यही बोलता हूँ हमेशा। ठीक है? तब तक के लिए जय बोले।